हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अ वेरी सिंपल बट वेरी एफिशिएंट वे ऑफ डिटेक्टिंग अ लूप इन अ लिंक्ड लिस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमको एक लिंक लिस्ट दिया गया है और हमको बस फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर लूप है या नहीं। तो अगर आप ये एग्जाम्पल में देखो तो इस लिंक लिस्ट में लूप है। लाइक अगर हम इसको ट्रैवर्स करेंगे तो 4 से लेकर 10 का एक लूप बन जाएगा और हम इसी में घूमते रह जाएंगे, राइट। सो अब हम इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? सो अगर हम एकदम बेसिक सोल्यूशन की बात करें तो एक लिंक लिस्ट में लूप होता क्या है? तो अगर हम इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते जाएँ और करते करते हम वापस उसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे हम पहले ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो इसका मतलब कि इस लिंक लिस्ट में लूप है। तो इसी को अगर हम प्रोग्रामेटिक वे में देखें तो हम एक सीन करके एक सेट बना सकते हैं, राइट। और हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे हम नोड को ट्रैवर्स कर रहे हैं उस नोड का हम एड्रेस इसमें स्टोर कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हमने 1 को ट्रैवर्स किया तो N1, फिर हमने 2 को ट्रैवर्स किया तो N2, और इसी तरीके से हम नोड 3 का एड्रेस, फिर नोड 4 का एड्रेस, फिर नोड 5 का एड्रेस, और अब 6 7 8 9 10 का भी लिख लेते हैं। तो हम 6 पे ट्रैवर्स हुए, फिर 7th नोड पे ट्रैवर्स हुए, फिर 8 नोड पे ट्रैवर्स हुए, फिर 9 पे हुए और 10 पे हुए। और जब हम 10 पे ट्रैवर्स हुए तो जब हम वापस नेक्स्ट नोड हमारा क्या है 4, पर हम देख रहे हैं कि यार ये नोड 4 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो इसका मतलब कि इस लिंक लिस्ट में लूप है, क्योंकि हम N4 पे जा चुके थे और वापस N4 पे पहुंच गए, तो इसका मतलब यहाँ पे लूप है। तो इसका आंसर हम ट्रू रिटर्न करेंगे कि हाँ भाई, इस लिंक लिस्ट में नोड लूप है। तो अगर ये सोल्यूशन का हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या होगा? तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम हर नोड को बस एक ही बार ट्रैवर्स करते जा रहे हैं और उसको सेट में ऐड करते हुए जा रहे हैं, राइट। तो जितने भी नोड है इस लिंक लिस्ट में उतना हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम हर नोड का एड्रेस स्टोर करते हुए जा रहे हैं, राइट। तो ये सेट का जो साइज़ होगा वही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और मैक्सिमम इसके अंदर सारे नोड्स हो सकते हैं, राइट। तो अगेन इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O ऑफ n। सो गाइज, ये तो बड़ा बेसिक सोल्यूशन हो गया और इस सोल्यूशन के लिए तो हमने वीडियो लगाया नहीं था। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इसको मोर एफिशिएंट वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो हम देखेंगे उससे क्या होगा कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो O ऑफ n ही रहेगी, क्योंकि देखो हमको लूप फाइंड आउट करना है तो हमको सारे नोड तो ट्रैवर्स करने ही पड़ेंगे, तो O ऑफ n से तो बेटर हो नहीं सकता। बट ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इसको हम O ऑफ n से बचा कर O ऑफ 1 कर देंगे। तो चलो हम ये बेस्ट सोल्यूशन देखते हैं। सो गाइस, इस सोल्यूशन में हम दो पॉइंटर लेंगे, पहला स्लो पॉइंटर और दूसरा फास्ट पॉइंटर। अब स्लो इसलिए क्योंकि ये पॉइंटर 1 नोड एट ए टाइम ट्रैवर्स करेगा, और फास्ट पॉइंटर इसलिए क्योंकि ये 2 नोड एट ए टाइम ट्रैवर्स करेगा। तो अब इसके आगे स्लो पॉइंटर को मैं S से डिनोट करूँगा और फास्ट पॉइंटर को F से। सो इनिशियली तो दोनों हेड पे होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, स्लो पॉइंटर एक नोड आगे बढ़ेगा, फास्ट पॉइंटर 2 नोड 1 2। फिर स्लो नोड एक पॉइंटर आगे बढ़ेगा, फास्ट नोड 2 1 2। फिर से स्लो नोड एक पॉइंटर आगे बढ़ेगा, फास्ट 1 2। स्लो 1 फास्ट 1 2। स्लो 1 फास्ट 1 2। स्लो अगेन 1 फास्ट 1 2। फिर स्लो 1 और फास्ट 1 2। सो 8 नोड पे आके स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर मिल जाएंगे। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि स्लो और फास्ट पॉइंटर एक नोड पे आके मिल गए, तो इसका मतलब इस लिंक लिस्ट में एक लूप है और हम इसको ट्रू रिटर्न करेंगे। सो अगर मैं इस सोल्यूशन को समराइज करूँ तो हमारे पास दो पॉइंटर थे, स्लो और फास्ट। स्लो एक नोड एट ए टाइम ट्रैवर्स करता है, फास्ट 2 नोड एट ए टाइम। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि स्लो और फास्ट जब अपनी अपनी स्पीड से ट्रैवर्स कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो दोनों मिल जाते हैं, और ये तभी होता है जब एक लिंक लिस्ट में लूप होता है, तभी ये पॉसिबल है। तो जब भी ये दो नोड मिल जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इस लिंक लिस्ट में एक लूप है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये तो जान लिया कि दिस सोल्यूशन वर्क्स, बट वाई डज इट वर्क, अब ये जान लेते हैं। सो गाइज, अगर हम हमारे सोल्यूशन को एनालाइज करें तो इधर हो क्या रहा है। क्योंकि हमारे पास दो पॉइंटर है, स्लो और फास्ट। स्लो धीरे धीरे इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहा है और फास्ट जल्दी से। अगर हमारे इस लिंक लिस्ट में कहीं पे भी लूप है, राइट, तो उसमें हमारा फास्ट पॉइंटर पहले पहुंचेगा। तो ये हम देख लेते हैं। तो जैसे अगर स्लो और फास्ट यहाँ से स्टार्ट हुए थे तो स्लो यहाँ पहुँचा, फास्ट यहाँ पहुँचा, स्लो यहाँ पहुँचा, फास्ट ये लूप में एंटर हो गया, राइट। तो ऑब्वियसली हमारा फास्ट पॉइंटर पहले पहुँचेगा, पर धीरे धीरे हमारा स्लो पॉइंटर भी इस लूप पे आ ही जाएगा। तो जैसे कि अगर हम नेक्स्ट स्टेप में हमारा स्लो पॉइंटर भी पहुँच चुका है इस लूप के एक नोड पे, और हमारा फास्ट पॉइंटर उस समय है यहाँ पे, राइट।
तो अब क्या होगा, इसके आगे ये दोनों पॉइंटर इसी लूप में घूमते रहेंगे, बट क्योंकि इन दोनों की स्पीड डिफरेंट है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कम होता रहेगा। सो अगर अब यहाँ पे हम देखें तो फास्ट और स्लो इन दो पॉइंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो क्योंकि लूप हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, राइट। तो इनिशियली हमारे पास डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है 4। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हमारा स्लो पॉइंटर नेक्स्ट नोड पे जाएगा, फास्ट पॉइंटर 2 नोड आगे बढ़ेगा 1 2। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 2 3। तो देखा आपने, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 से कम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्लो यहाँ पहुँचेगा, फास्ट 1 2 यहाँ पहुँचेगा। अब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 2, देखा एक और घट गया। अब स्लो नेक्स्ट नोड पे जाएगा, फास्ट 1 2 यहाँ पे। अब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 1 है। और अब नेक्स्ट स्टेप में स्लो नेक्स्ट नोड पे जाएगा 8 और फास्ट नोड भी उसी नोड पे पहुँच जाएगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0। दैट मीन्स दे विल इवेंचुअली मीट। सो ये तभी होगा जब एक लिंक लिस्ट में लूप है, राइट। तभी, क्योंकि इन दोनों की स्पीड, स्लो पॉइंटर फास्ट पॉइंटर की स्पीड डिफरेंट है, तो वो लूप में जब दोनों गोल गोल घूम रहे हैं तो हमेशा एक एक डिस्टेंस उनका कम होता रहेगा और इवेंचुअली वो मीट कर जाएंगे। इसी वजह से ये सोल्यूशन बहुत एफिशिएंटली डिटेक्ट कर लेता है कि भाई इस लिंक लिस्ट में लूप है या नहीं। सो गाइस, हमने पॉजिटिव सिनेरियो तो देख लिया, अब एक नेगेटिव सिनेरियोज भी हम विजुलाइज कर लेते हैं। सो अगर आप देखो तो इस लिंक लिस्ट में कोई लूप है नहीं, तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि वापस से हमारा स्लो और फास्ट पॉइंटर हेड से स्टार्ट होंगे, बट वो कभी मिलेंगे नहीं। जैसे स्लो अभी यहाँ पहुँचा, फास्ट 2 स्टेप्स लिए, स्लो नेक्स्ट नोड पे पहुँचा, फास्ट ने वापस दो जंप लिए, फिर स्लो एक और नोड आगे बढ़ा, बट फास्ट ने अपना लिंक लिस्ट ही खत्म हो गई। फास्ट अब नेक्स्ट पे जा ही नहीं सकता, वहाँ पे नल मिल गया उसको, राइट। तो हमारी लिंक लिस्ट पूरी ट्रैवर्स हो गई है, बट हमारे स्लो और फास्ट पॉइंटर मिले ही नहीं। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि भाई इस लिंक लिस्ट में कोई लूप नहीं है, सो वी कैन सिंपली रिटर्न फॉल्स। सो गाइस, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, इस सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही रहने वाली है, क्योंकि हम सारे नोड को ट्रैवर्स कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो तो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस ली नहीं है, सिर्फ ये 2 पॉइंटर है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है। वैसे गाइस, ये जो सोल्यूशन हमने डिस्कस किया है ना, ये एक बहुत वेल नोन एल्गोरिदम है जिसको कहते हैं फ्लॉयड्स साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिदम। बट ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इंट्यूटिव है। तो अगर अब ये क्लियर है तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। सो गाइस, यही प्रॉब्लम हमें लीड कोड पे भी मिल जाएगा। तो अगर आप इसका कोड देखोगे तो ये बहुत ही सिंपल है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैंने स्लो और फास्ट पॉइंटर ले लिए जो हेड को पॉइंट कर रहे हैं, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक फास्ट के पास स्कोप है जाने का नेक्स्ट। तो अगर लिंक लिस्ट खत्म हो जाती है तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, राइट। फिर जैसे कि हमने बोला था कि स्लो पॉइंटर 1 नोड आगे जाएगा, फास्ट पॉइंटर 2 नोड्स आगे जाएगा, और किसी भी पॉइंट पे हमारा स्लो और फास्ट पॉइंट अगर सेम पोजीशन को पॉइंट करते हैं तो इसका मतलब कि इस लिंक लिस्ट में लूप है, हम सीधा सीधा ट्रू रिटर्न कर देंगे। बट अगर वो कभी भी नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब कि इस लिंक लिस्ट में कोई साइकिल नहीं है और हम सीधा सीधा फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। सो गाइस, यही हमारा सिंपल सा कोड है, इसको हम बस एक बार फाइनली रन करके वेरीफाई कर लेते हैं। सो या एक्सेप्टेड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं जिससे मैं ये वीडियोस आपके लिए और वैल्यूएबल बना सकूँ, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।